कहा कि आप गरीब तबके से आते हैं। आमतौर पे चुनाव जीतने के बाद ये देखा जाता है कि प्रत्याशी क्षेत्र के विकास को छोड़कर निजी विकास पर केंद्रित हो जाते हैं, वो खुद का विकास ज़्यादा करते हैं। कि मैं अगर चुनाव लड़ा हूं तो विकास के मुद्दा ही से मैं चुनाव लड़ा हूं, और जो मैं अपने पोस्टर और बैनर पे जो भी छपवाया था विकास के लिए, उस पर मैं खरा अगर नहीं उतरता हूं तो जनता हमें आने वाले 5 साल के बाद हमें वोट के लिए मांगने की कोई हकदारियत नहीं रखेंगे हम। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले विजयपुर प्रखंड के अहियापुर पंचायत में। यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी बाईं तरफ मुखिया पद के युवा प्रत्याशी मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद उर्फ हाफी जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हाफी जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव लड़ने का फैसला आपने क्यों किया? चुनाव लड़ने का फैसला हमने इसलिए किया कि जनता के बीच रहकर कुछ मैं सीखूं और कुछ जानूं लोगों के बीच। जी। आमतौर पे पंचायत चुनाव जो होते हैं, सरगर्मियां चूँकि काफ़ी बढ़ चुकी हैं, आपके विरोध में भी काफ़ी लोग होंगे, उतरे होंगे, तो ऐसा विरोध आप किस परिदृश्य में देखते हैं? विरोध तो देखिए, लोगों का काम नहीं हुआ है, उस तरीके से विरोध चल रहा है जी, जिसके कारण मैंने पिछला बार भी मैंने चुनाव लड़ा था जी। लोग विरोध में नहीं थे, सीट जो है पिछड़ी हुई थी, तत्काल ही पहले सम्मानीय जो है कि सम्मानीय सीट था जी, उसके बाद पिछड़ी हो चुकी थी जी। जिसके कारण मैंने सोचा कि चुनाव हम लोग लड़ेंगे पिछड़ी में जी, तो हो सकेगा जनता हम लोगों को स्वीकार करेगी जी। लेकिन जनता हम लोगों को पिछली बार हार मिला है, जनता ने हमने नहीं स्वीकार किया। इस बार हमने जनता से यही उम्मीद रखा है कि जनता कहीं इस बार हमको स्वीकार करे। पंचायत में जो स्थिति रहती है सरकार की योजनाओं की जी, चाहे वो राशन कार्ड हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो जी, या फिर कि इंदिरा आवास, शौचालय अनुदान, आपके पंचायत में इन सब चीज़ों की क्या स्थिति है? और यदि जनता आपको मौका देती है तो आपके कार्यकाल में क्या बदलाव इसमें आप करना चाहेंगे? देखिए, अगर जनता बदलाव देती है तो सबसे पहले तो पिछड़े वर्ग के जितने लोग हैं, गरीब तत्व के लोग हैं जी, मैं उनकी सहायता के लिए पेंशन वगैरह जो है उसको मैं लागू करवाने के लिए कोशिश करूँगा। उनकी आवासीय के लिए मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिले जी। उसके बाद से यह है कि जो नाले की सबसे बड़ी कमी आ रही है, लोगों को पानी के लिए निकास नहीं मिल पा रहा है, इसके भी मैं तत्व पे मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। एक बिहार सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है नल जल परियोजना। हर पंचायत में प्रत्याशियों से हमने इस पर सवाल पूछा है, आपके पंचायत में इसकी स्थिति क्या है और क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, काम तो जिस तरीके से हुआ है सही तरीके से नहीं कराया गया नल जल का काम जी। बहुत सारे पाइप जगह जगह फटे हुए मिल रहे हैं, कहीं नल का पता लग रहा है कि उसका टूटी ही खराब हो चुका है जी। तो इस तरीके से सही ढंग से सही संचालक रूप से काम नहीं कराया गया है। पानी आता है हर वार्ड में? हाँ, पानी तो कभी आता है कभी नहीं आता है, ऐसा होता रहे। किसी किसी वार्ड में तो बहुत सारे कंप्लेन आते हैं। चलिए, आमतौर पर पंचायत चुनाव में देखा जाता है कि धन बल और बाहुबल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जी। जनता को लोभ लालच दे करके या फिर कि डरा धमका करके अपने पक्ष में किया जाता है और वो काफ़ी बड़ा फैक्टर हो जाता है चुनाव में। ऐसे में यदि आपके पंचायत में ऐसी स्थिति बनती है तो उसके खिलाफ हाफी का क्या हथियार रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि लोगों का ऐसा हथियार बनता है, अगर जनता अगर हमारे साथ है जी, तो सब सारी चीज़ें नाकाम है उनकी जी। ऐसा कुछ नहीं चल पाएगा हमारे यहाँ। अभी हमारा देश 2 वर्ष से एक महामारी से गुजर रहा है जी। पहला लॉकडाउन जब लगा तो हर क्षेत्र की, हर गांव की हम बात करें तो बहुत आफरा तफरी का माहौल था। लोग घरों में वापस आ रहे थे और उनके बाहर रहने की व्यवस्था की जाती थी 14 दिन के क्वारंटाइन को पूरा करने के लिए। आपके पंचायत में इसकी क्या स्थिति थी और उस समय हाफी जी क्या कर रहे थे? देखिए, उस स्थिति में हमारे पास तो मान लीजिए तो गरीब तत्व से हम भी हैं, लोगों के यही हाल था कि हाल चाल लेना, लोगों से मिलना, उसको आश्वासन देना, घबराहट ना करे, किसी तरह की दूसरे को मदद करें, ठीक है ना। हमारी योगदान यही रही है। आपने मतलब जनता में जागरूकता और मनोबल? बिल्कुल ऐसा चला। चलिए, आपने अभी कहा कि आप गरीब तबके से आते हैं। आमतौर पे चुनाव जीतने के बाद ये देखा जाता है कि प्रत्याशी क्षेत्र के विकास को छोड़कर निजी विकास पर केंद्रित हो जाते हैं, वो खुद का विकास ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे में जनता को आप कैसे ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप क्षेत्र के विकास पर ज़्यादा ध्यान देंगे? देखिए, जनता को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं अगर चुनाव लड़ा हूँ तो विकास के मुद्दा ही से मैं चुनाव लड़ा हूँ, और जो मैं अपने पोस्टर और बैनर पे जो भी छपवाया था विकास के लिए,
उस पर मैं खरा अगर नहीं उतरता हूँ तो जनता हमें आने वाले 5 साल के बाद जी हमें वोट के लिए मांगने की कोई हकदारियत नहीं रखेंगे हम। चलिए, पोस्टर पे जैसा कि आपने अभी बताया कि पोस्टर पे आपने छपवाया है, कुछ मुद्दे हैं आपके, क्या क्या वो मुद्दे हैं हमारे दर्शकों को भी एक बार बता दीजिए। इसे मुद्दा यही है कि अगर हम जीत के बाद आते हैं उसके 6 से 7 महीने के अंदर अंदर एम्बुलेंस अपनी पंचायत में तुरंत लगवाना है जी। उसके बाद से जो है कि लोगों को पेंशन का जो सबसे बड़ी महामारी चल रही है, पेंशन नहीं लागू हो पाया है, ये तुरंत काम मैं करवाऊंगा। उसके बाद जो नरेगा में जो लोग मजदूरा टप का आदमी है उनको काम दिलाने के लिए मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक मिले जी। उसके बाद से जो है कि लड़के जो आंगनबाड़ी के तरफ जहाँ कहीं नहीं है उस तरीके से आंगनबाड़ी को मैं बनवाने की कोशिश करूँगा, जगह जगह आंगनबाड़ी की काम लगी रहे जी। जी। एक पंचायत चुनाव में और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, वो होता है जाति और संप्रदाय। हर पंचायत चुनाव में ये देखा जाता है कि वर्ग विशेष को लेकर के प्रत्याशी उठते हैं। जी जी। ये आमतौर पर बड़े चुनाव में भी होता है, लेकिन पंचायत चुनाव में इसकी काफ़ी अधिकता है। जिस वर्ग की संख्या ज़्यादा होती है उस वर्ग के प्रत्याशी स्वघोषित तौर पर कहते हैं हमारे साथ इतने वोट हैं, कोर वोट हमारा इतना है। ऐसे में आपका कोर वोट क्या है, और अगर आपके पंचायत में ऐसी स्थिति बनती है कि संप्रदाय और जात को लेकर के कोई चुनाव लड़ रहा हो तो उसके खिलाफ आप कैसे तैयार हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जात के लेकर के आदमी चुनाव लड़े। अगर जात के लेकर चुनाव होता तो चौरसिया जी एक घर हैं, कैसे चुनाव जीत लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ जात पात की कोई लेन देन नहीं होती। यहाँ हम लोग आपस में मिलजुल के ही रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं हम लोग। आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, अभी चुनाव चूंकि सरगर्मी तेज हो चुकी है, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता से आपको? जनता से तो रिस्पॉन्स लग रहा है कि हमें जनता इस बार मुखिया बनाएगी, हमें जिताएगी हमको जी। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे तो यही कहूँगा कि एक बार हमें मौका दें 5 साल के लिए जी, ताकि मैं उनकी हर काम की पूरी करूँ और उनका मैं सेवा करने के लायक हो जाऊँ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले विजयपुर प्रखंड के अहियापुर पंचायत से मुखिया पद के युवा प्रत्याशी मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद उर्फ हाफी जी। हम इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम वीडियो देख रहे हैं अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करते हैं कि अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें। बाकी ऐसे ही लोगों को हम लेकर आप तक आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।